गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो इस कारण बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जो बिगनर्स है, खास करके जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें पता नहीं होता। वो डायरेक्ट मार्केट में घुस जाते हैं और अपना बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट लॉस करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम देखते हैं। यूट्यूब में आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन सभी चीजें सभी जगह नहीं मिलेंगी। ये आपको जंप स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो पूरा देखिए। पहले ग्लॉसरी देखते हैं। तो ग्लॉसरी में आपको ये टर्म्स बार बार आएंगे: इंडेक्स चार्ट, फ्यूचर चार्ट, ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन बायर्स कौन होते हैं, ऑप्शन सेलर्स कौन होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होता है, कॉल, पुट, शॉर्ट या लॉन्ग, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम, प्राइस, बिल्डअप्स एंड एफआईआई एंड डीआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो ये टर्म्स बार बार आएंगे, तो हम आगे देखते जाएंगे करके। तो इंडेक्स चार्ट क्या होता है? तो इंडेक्स चार्ट जो है, ये तीन टाइप के हैं: बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी। तो ये जो पूरे निफ्टी या एनएससी के जो साइड इंडेक्स हैं, वो ये है। जैसे बैंक निफ्टी में 12 बैंक्स हैं, निफ्टी 50 में 50 बेस्ट कंपनीज हैं, फिर निफ्टी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले। तो जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग में इसी में ज्यादा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यानी कि मनी फ्लो। तो इसी कारण मैं जो है एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स चार्ट, तो चार्ट्स में ये है। तो आपको एक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है, ये आप यहाँ पे वेबसाइट मेंशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपको जाना, तो ये ऐसा आपको दिखेगा, और ये इसमें इंडाइसेस में जाके आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, सीएनएक्स फाइनेंस जो है वो निफ्टी फिन सर्विस ये लिख के आता है। तो इसी कारण इसको जो है ये फिन सर्विस करके, तो ये जो है ये फिन निफ्टी बोलते हैं, है ना। तो ये सिंबल्स में ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा, है ना। हो सके तो ये लिंक ले लीजिएगा, मैं डाल दूंगा नीचे, और वहां से क्लिक करके आप जा सकते हो। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी और सीएनएक्स फाइनेंस, तो इसी तीन में ज्यादा ट्रेडिंग होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बार बार बताता हूँ कि लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी मतलब मनी फ्लो ज्यादा है इसमें। तो वो चार्टिंग वेबसाइट में जाके हम ये चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक का, बैंक निफ्टी का आपको इस तरह से आएगा, बैंक निफ्टी बैंक करके, और ये चार्ट्स होंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग वे में आप देख सकते हो। वैसे ये निफ्टी 50 इंडेक्स का इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप उसके बारे में न्यूज या उसके कंपोनेंट्स क्या है या टेक्निकल्स क्या है, ये सब चीज देख सकते हो। वैसे ही निफ्टी फिन सर्विस में भी आप कंपोनेंट्स चेक करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद बैंक निफ्टी चार्ट, तो ये चार्ट है। चार्ट में क्या क्या चीजें होती है ना। तो चार्ट में ये कैंडल स्टिक चार्ट है ना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हमेशा टाइम बताता है, और वाई एक्सिस जो है प्राइस बताता है। तो ये जो है टाइम जो है सेकंड में, मिनट में, आवर्स में, और डे में, वीक में, है ना, ऐसे। और आप जिसमें भी चाहें उसमें क्लिक करके देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक चार्ट। लेकिन बेसिकली बैंक निफ्टी के लिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, और कभी कभी जो है 30 मिनट्स का यूज करते हैं। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो है ट्रेंड चेक करने के लिए करते हैं, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है एंट्री के लिए करते हैं, एंट्री या एग्जिट के लिए। ठीक है, तो ये जो है इधर टाइम बताएगा और इधर प्राइस बताएगा। ये मूवमेंट है चार्ट का। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक चार्ट है। कैंडलस्टिक चार्ट में देखिए, ये रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल जो है डाउन ट्रेंड बताता है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड बताता है। तो देखो, इसको जो है, इसकी जो पूंछ दिख रही है ना ये, तो इसको विक्स बोलते हैं। और ये देखो इसमें, तो रेड, इसमें क्या है, ओ एच एल सी का कंसेप्ट रहता है: ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो रेड कैंडल में क्या है, ओपन जो है, ये जो विक्स है, सबसे पहले तो विक्स देखते हैं। तो हमेशा दोनों में, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ऊपर में हाई रहेगा, नीचे में लो रहेगा। ठीक है, ऊपर में हाई, नीचे में लो। ठीक है, तो जैसे कि ये कैंडल मैं देखता हूँ, इसमें ऊपर में भी है, नीचे में भी है। तो ठीक है, तो ये हाई और ये लो, वैसे इसमें हाई और ये लो। ठीक है, तो और ये बीच की जो है वो बॉडी है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रेड कैंडल में ओपन जो होता है ऊपर होता है, और क्लोज नीचे होता है। ठीक है, ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। और वैसे ये जो है अप ट्रेंड में, यानी कि ओपन जो होता है नीचे होता है ग्रीन कैंडल में,
और क्लोज ऊपर होता है, ओपन नीचे क्लोज ऊपर, तो अप ट्रेंड। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। OHLC बोलते हैं इसको, O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो और C फॉर क्लोज। तो OHLC डेटा आपको इस कैंडलस्टिक का मिल जाता है चार्ट में। टाइप ऑफ ट्रेंड्स, तो जनरली अप ट्रेंड में देखिए बुलिश ट्रेंड होता है या तो बेरिश ट्रेंड होता है, लेकिन उसको और हम लोग ने मतलब अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा और साइडवेज ट्रेंड होगा, ये चॉपी मार्केट बोलते हैं, जिसमें कोई ट्रेंड नहीं होगा, फिक्स नहीं रहता वो। ठीक है, तो जब ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसको अप ट्रेंड मार्केट बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, इसको हम लोग तीन 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 भागों में डिवाइड कर दिया है, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए। एक्सट्रीमली बुलिश, जब मार्केट पूरा रन करेगा, फास्ट मोमेंटम रहेगा, जल्दी जल्दी कैंडल्स बनेंगे, तो उस समय उसको एक्सट्रीमली बुलिश बोलते हैं ना। फिर मॉडरेटली बुलिश होता है, फिर बुलिश। ठीक है, मतलब मॉडरेटली नॉर्मल बुलिश, और बुलिश मतलब हाँ ठीक है नॉर्मल स्पीड में चल रहा है। वैसे डाउन ट्रेंड में एक्सट्रीमली बेरिश, मॉडरेटली बेरिश और बेरिश, मतलब एक्सट्रीमली मतलब बहुत जल्दी जल्दी फॉल हो रहा है, मॉडरेटली बेरिश बेरिश मतलब कि हाँ मीडियम, और बेरिश मतलब नॉर्मल। ठीक है, साइडवेज, न्यूट्रल या चॉपी मार्केट, ये तीनों एक ही चीज है। तो ये जो है टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है। तो हमको ऑप्शन में हमेशा एक्सट्रीमली और मॉडरेट बुलिश देखना रहता है, एक्सट्रीमली बेरिश और मॉडरेटली बेरिश। मतलब कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब बाइंग कॉल में, आगे देखते हैं, आगे बताता हूँ मैं, है ना। तो हम लोग को ये मोमेंटम चाहिए रहता है। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट, तो देखो इंडेक्स चार्ट और फ्यूचर चार्ट लगभग सेम होते हैं, लेकिन फ्यूचर चार्ट में क्या है ना, वॉल्यूम डेटा होता है, जबकि इंडेक्स चार्ट में सिर्फ प्राइस डेटा होता है, प्राइस और टाइम। तो इसमें जो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी कारण लगभग लगभग बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट और इंडेक्स चार्ट एक ही जैसा होता है, लेकिन हमको वॉल्यूमेट्रिक डेटा क्योंकि लेना होता है, एनालिसिस के इम्पोर्टेंट होता है, तो इंडेक्स चार्ट के साथ साथ ट्रेडिंग के समय हम ये फ्यूचर चार्ट भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ट्रेडिंग में मिल जाएगा। फिर कॉल ऑप्शन प्राइस चार्ट, तो कॉल ऑप्शन देखिए अभी तक के हमने क्या क्या देखा, इंडेक्स चार्ट देखा, फ्यूचर चार्ट देख लिया, अब ये ऑप्शन का प्राइस चार्ट। तो ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी जून 4440 कॉल, तो ये जो है ना एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, आगे देखेंगे स्ट्राइक प्राइस होता है, तो वो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस है, तो उसमें एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन मतलब कि कॉल ऑप्शन, दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। तो देखते हैं क्या होता है वो आगे। तो जनरली ये जैसे कॉल ऑप्शन चार्ट है, तो इसमें जो है जब हमें ऑप्शन बायर को जब लगेगा कि मार्केट अपवर्ड जा रहा है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम लोग क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पे खरीद लूंगा और यहाँ पे बेच लूंगा, तो कॉल ऑप्शन में जब मार्केट ऊपर जाते रहता है तब हम उसको कॉल ऑप्शन को बाय यहाँ पे नीचे में करेंगे और ऊपर में सेल कर देंगे, तो वो होगा कॉल ऑप्शन। देखो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो जरूरी है ना। आपको डेफिनेशन वेफिनेशन सब आपको इंटरनेट पे यूट्यूब में कई मिल जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो चीज बता रहा हूँ। ठीक है, जो जो प्रैक्टिकल है। ठीक, तो वही है कॉल ऑप्शन को, है ना। जब भी ये ग्रीन कैंडल का मोमेंटम आ रहा है तो यहाँ पे बाय करेंगे लोअर प्राइस पे, और यहाँ पे हाई प्राइस पे बेच देते हैं। तो ये जो है कॉल ऑप्शन प्राइस चार्ट है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है देखिए, जैसे कि इसके लिए प्राइस जो है 128 पे यहाँ पे खरीदा, और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आया 152 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन वही अगर, है ना, ये ग्रीन वाले को नहीं देखना है इसमें। ठीक है, जो ऑप्शन प्राइस चार्ट में हमेशा हम लोग ये ग्रीन वाला ही देखते हैं। ठीक है, इंडेक्स चार्ट में ग्रीन, जब इंडेक्स चार्ट में भी ग्रीन रहेगा, है ना, तब कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर इंडेक्स चार्ट में डाउनवर्ड मूवमेंट है ना, इंडेक्स चार्ट या फ्यूचर चार्ट में डाउनवर्ड मूवमेंट है, यानी कि रेड कैंडल है, तो तो भी पुट चार्ट में हमको ये ग्रीन वाला ही देखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत सोचना कि पुट चार्ट है तो रेड वाला देखेंगे, पुट ऑप्शन प्राइस चार्ट में भी ग्रीन वाला ही देखेंगे, क्योंकि जब इंडेक्स या फ्यूचर चार्ट में फॉल होगा, यानी कि रेड कैंडल बनेगा, तो उस समय ये पुट ऑप्शन प्राइस चार्ट में ये ग्रीन कैंडल पड़ेगा। मतलब कि जब इंडेक्स या फ्यूचर में प्राइस गिरेगा, तो उस समय पुट ऑप्शन का प्राइस जो होता है बढ़ता है। तो हम
जब उधर इंडेक्स और फ्यूचर चार्ट में गिर रहे हैं तब यहाँ पे हम लोग एंट्री ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे 117 में एंट्री, और ये यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बना है उससे पहले मैं यहाँ पे बेच दूंगा तो 127, तो 117 127 मतलब 10 रुपए का मुझे फायदा हो जाएगा जब मार्केट फॉल होगा तब। तो पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा ये चीज। देन ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स कौन होते हैं? तो ऑप्शन बायर्स जनरली क्यों ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं हम लोग? क्योंकि अ, हमको क्या है, इसमें कम पैसे लगते हैं, ठीक है। अ, ये जो है हमको मनी जो है कम लगता है इसमें, राइट। पर मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ये ठीक है, कम पैसे में हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स आर ऑप्शन बायर्स। जनरली जो नए लोग होते हैं वो ऑप्शन बाइंग से ही चालू करते हैं क्योंकि कम पैसे लगते हैं। नॉट नीड टू नो टू मच थिंग्स अनलाइक ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज चाहिए, थीटा, ग्रीक्स, ऑप्शन ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट, स्ट्रैडल, स्टैंगल, ये सब का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब चीज ऑप्शन बाइंग में नहीं लगता, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कहाँ पे जरूरत पड़ेगा और कहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर में बस आपको राइट एंट्री और राइट एग्जिट करना आना चाहिए, ठीक है। और इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% होती है, और इट्स गुड फिगर एक्चुअली, क्योंकि इसमें आपको लॉस कट करने हैं और प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये चीज है। आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस देना है और प्रॉफिट बुक करते जाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। वहीं ऑप्शन सेलर क्या है, उनको मतलब कि कम से कम अच्छे कैपिटल हो, 10 लाख रुपए हो या ऐसे हो, तो तब ऑप्शन सेलर के लिए ठीक रहता है। बिग प्लेयर्स के लिए ऑप्शन सेलर ठीक है, इसमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है और विनिंग प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है ऑप्शन बायर की अपेक्षा। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन चेन बहुत जरूरी होती है। अब सबसे पहले ऑप्शन चेन में मैं ये बता देता हूँ कि ऑप्शन चेन का डेटा है वो सेलर्स के लिए होता है एक्चुअली में। सेलर्स क्या कर रहा है उस बेसिस पे ऑप्शन चेन का डेटा होता है। इसको दिमाग में भर लीजिए कि सेलर क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी के बेसिस पे ऑप्शन चेन का डेटा होता है। लेकिन हम लोग सेलर क्या कर रहे हैं उस एक्टिविटी को एनालिसिस करेंगे तभी तो हम अपना बाइंग डिसीजन बनाएंगे ना। तो इस कारण जो है बायर्स के लिए हम उस डेटा से इन्फ्रेंस निकाल के हम अपना बाइंग डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो ये ऑप्शन चेन जो है ना एनएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये NSEindia.com। ऑप्शन चेन टाइप करेंगे तो ये बैंक निफ्टी का देख सकते हो। और ये जो मैं यहाँ बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ वही आप फिन निफ्टी और निफ्टी 50 के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए जो इंडेक्स्ड है ना, उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन इज ऑब्जर्व फ्रॉम ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव एंड ऑप्शन बायर यूजेस द इन्फरेंस डिराइव, ठीक है, जो बता चुका। अब देखो ये ऑप्शन चेन डेटा है ना, तो ये जो होता है इसमें क्रीम कलर है और व्हाइट कलर है, ठीक है। तो इस साइड को जो है, जो कर्सर आप देख रहे हो है ना, तो ये पुट साइड है, ये पुट साइड, और ये जो है कॉल साइड है। तो ये क्रीम कलर जो है वो इन द मनी कहलाता है, और ये जो है व्हाइट कलर जो है वो आउट द मनी कहलाता है। और ये वाला जो स्ट्राइक, ये स्ट्राइक प्राइस कहलाता है, ठीक है, कर्सर को देखिए। और ये जो है ये स्ट्राइक प्राइस में, इस स्ट्राइक प्राइस में ये वाला एट द मनी कहलाएगा, ATM। और यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे ये ATM होगा, ठीक है। तो क्रीम वाला जो कलर है वो ITM है, इन द मनी, और व्हाइट वाला जो है आउट दी मनी। और ये इधर जो है राइट साइड में, वो राइट साइड मतलब कि हम देख रहे हैं तो ये वाला जो कहाँ जहाँ पे कर्सर रखा है ये पुट साइड है, और ये लेफ्ट साइड जो है ये कॉल साइड है। तो ये ऑप्शन चेन का डेटा जो है ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। और उन लोग ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी रहता है। तो जो भी है ब्रोकर्स, ब्रोकर्स यानी कि जहां से ट्रेडिंग आप करेंगे, तो धन, जेरोधा, एलिस ब्लू, फायर्स, फिनवेशिया, ट्रेडमार्क और बहुत सारे हैं। तो ये जो है ऑप्शन चेन डेटा कई ब्रोकर्स फ्रीली मतलब आप उनके रजिस्टर्ड होंगे
क्लाइंट होंगे तो वो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट और ऑप्शन चेन डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये डन पोर्टल का मैं आपको दिखा ना, ये बैंक निफ्टी, इसमें ये जो है ये इस टाइप का आता है। बैंक निफ्टी 8 जून, ये कॉल कॉल का जो चार्ट है, मतलब ये जो है डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन चेन एडवांस में जाके या बाय सेल कर सकते हो। इन राइजिंग मार्केट कॉल बाइंग, राइजिंग मार्केट में कॉल बाइंग करके उसको सेल कर देते हैं एंड प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कॉल इस साइड है, आपको बताया ना मैंने, ये है ना, तो ये लेफ्ट साइड में कॉल बाइंग, तो ये जो है ये क्रीम कलर जो दिख रहा है ना, उस पर मैं जाके क्लिक, वहां पे कॉल बाइंग होगा, है ना। एक सिंपल टर्म में बता रहा हूँ क्योंकि ये एकदम बेसिक वीडियो है। आपको अगर आगे और जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कीजिए, मैं बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉल बाइंग के लिए है। तो वही है, जब हम बाय करके सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, हम कंडीशंस हमारे फेवर में रहेगा, हमारा एनालिसिस अच्छा रहेगा तो प्रॉफिट होगा, एनालिसिस ऐसे ही हम रैंडम ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली लॉस होगा। वैसे ही अ, ये जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि धन पोर्टल में कैसे करते हैं कॉल बाइंग या सेल, तो ये जो है यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा, है ना, तो ऐसा आएगा बैंक निफ्टी जून 4400 कॉल, यानी कि स्ट्राइक प्राइस है। ये जो भी स्ट्राइक प्राइस का मुझे बेचना है या खरीदना है, खरीद के बेचना है, तो क्योंकि हम बायर्स हैं तो हम ऑलवेज खरीद के ही बेचेंगे। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप का आएगा, तो क्वांटिटी आप वो कर सकते हो, ये लेटेस्ट प्राइस रहेगा, और यहाँ पे लिमिटेड टारगेट ये सब सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, अगर आप वेरी बिगनर्स हैं तो उनके लिए है ना। जब फॉलिंग मार्केट होता है, यानी कि इंडेक्स या फ्यूचर में जब रेड कैंडल्स बन रहा है, ठीक है, उस समय पुट बाय करके पुट सेल करेंगे और ये प्रॉफिट या लॉस होगा। तो पुट साइड ये है, और ये जो ब्लूइश कलर है, तो ये इन द मनी है। तो जनरली ट्रेडिंग जो है इन द मनी या एट द मनी में करना चाहिए। ठीक है, आउट द मनी में नहीं करना चाहिए। ठीक, जैसे कि ये है, यहाँ मैंने 4410 पुट लिया हूँ, यानी कि यहाँ पे कर लिया हूँ इन द मनी का। ठीक है, नहीं, इन द मनी से पहले वाला ले लिया हूँ, एक्चुअली ये है। तो यहाँ पे 101 यहाँ पे आया हुआ, तो यहाँ पे ले लिया। अब ऑप्शन सेलर कैन ऑल्सो सेल देन बाय, जैसे कि हम बायर्स हैं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को खरीदेंगे और बेचेंगे, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो। ठीक है, कॉल ऑप्शन, ऑप्शन बायर कब खरीदेगा, जब वो मार्केट जो है इंडेक्स या फ्यूचर चार्ट में ग्रीन कैंडल बन रहा होगा। और पुट ऑप्शन, ऑप्शन बायर कब खरीद के बेचेगा, जब इंडेक्स या फ्यूचर चार्ट में रेड कैंडल बन रहा है, यानी कि मार्केट फॉलिंग है। ठीक है, और ऑप्शन सेलर जो है जैसे कि हम बाय करके सेल करते हैं, तो वैसे ऑप्शन सेलर सेल करते हैं, है ना। ऑब्वियसली बायर को ही सेल करेंगे और उसको फिर बाद में बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं बताऊंगा ऑप्शन सेलर के बारे में। ठीक है, तो लेकिन वही है कि ये बायर सेलर टर्म बहुत यूज होता है ना, तो इस कारण हम क्या करते हैं कि उसकी जगह जो है टेक्निकली, है ना, ये लॉन्ग वर्ड जो है, लॉन्ग वर्ड हम जो है बाय के लिए यूज करते हैं, और शॉर्ट मतलब शॉर्ट जो है सेल के लिए करते हैं। ठीक है, एक मोटा मोटी। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग जैसे कि बहुत बुक किया होगा। ठीक है, तो शॉर्ट करना और लॉन्ग करना। ठीक है, तो लॉन्ग करना मतलब कि खरीदना जनरली। ठीक है, और शॉर्ट करना मतलब बेचना, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आगे अब लॉन्ग या शॉर्ट आएगा तो ये समझ जाना कि लॉन्ग कर रहे हैं मतलब कि खरीद रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, कॉल शॉर्ट करेंगे और पुट शॉर्ट करते हैं। हम लोग कॉल शॉर्ट करते हैं और पुट शॉर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि सेल करके बाय करते हैं, ऐसा। और लॉन्ग करना मतलब जैसे कि ऑप्शन बायर लॉन्ग करते हैं, ऑप्शन बाय करके सेल करते हैं, पुट को
लॉन्ग करते हैं या फिर कॉल को लॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग जो है बाय करके सेल करना, और शॉर्ट जो है सेल करके बाय करना। ठीक, इसको दिमाग में रखिए। अब ऑप्शन चेन डेटा, ये ओआई पल्स का है, ये मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वहां से मैंने ये थोड़ा डेटा, इसमें देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी मतलब लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, वॉल्यूम है, ओआई चेंज है, और ओआई, यही चीजें ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक्सपायरी डेट जो होता है, एक्सपायरी मतलब वीक में थर्सडे एक्सपायरी होता है, लेकिन आज ही मैंने न्यूज सुना है कि अब फ्राइडे से होगा, तो देखते हैं फ्यूचर में थर्सडे रहेगा कि जुलाई 7 से फ्राइडे होने वाला है। ठीक है, तो फ्राइडे एक्सपायरी डेट हो जाएगा, तो न्यूज यही है। ये कॉल साइट का ओआई डेटा है, जो कि ओआई पल्स जो पेड डेटा है वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आईवी चेंज, है ना, ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई, और ओपन इन ओआई इंटरप्रिटेशन, है ना। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें जो है अपनी सुविधा के लिए, तो आप ये चीजें ले सकते हैं। तो कॉल साइट का डेटा है ना, ये ऊपर वाला जो है आईटीएम है, और ये नीचे वाला ओटीएम है। वैसे ही इसमें नीचे व्हाइट कलर का जो है वो आई इन द मनी, और ऊपर वाला ओटीएम है, और ये जो येलो दिख रहा है वो एट द मनी। देन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? इन जनरल टर्म नंबर ऑफ डील्स, कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, तो खरीदने बेचने के लिए जो कमिटमेंट होता है ना, वो नंबर्स जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं हम लोग, तो वो उसी को ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट जो एक नंबर है, जैसे ये ओआई दिख रहा है ना, ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट से डील है, तो उतना लोग इंटरेस्टेड हैं, एक नॉर्मल चीजों में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उतने लोग जो है तो ये ओपन इंटरेस्ट, आप पहले ये चीज समझ लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट नाम की कोई चीज होती है ना, यानी कि वो जो है नंबर ऑफ डील्स या कमिटमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट बताता है। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली ओआई जो एक डेटा है, वो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए। तो ओपन इंटरेस्ट से ये पता चलता है कि मार्केट में मनी फ्लो हो रहा है, जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा यानी कि मनी फ्लो उतना ज्यादा है। लेस ओपन इंटरेस्ट मीन्स मार्केट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेंट बायर या जो सेलर्स हैं, है ना, बायर भी हो सकते हैं सेलर भी हो सकते हैं, वो अपना पोजीशन मार्केट से क्लोज कर रहे हैं, यानी कि अब वो ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। जितना ओपन इंटरेस्ट हो रहा है मतलब उतने ट्रेडिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली ट्रेडिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं मतलब कि मनी फ्लो बढ़ रहा है ना। और अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो वो प्रॉफिट या लॉस बुक करके मार्केट से बाहर जा रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग बंद करते हैं। ठीक, अब ड्यूरिंग एनालिसिस वी लुक फॉर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो तो बढ़ता घटता रहता है नंबर्स, तो लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मार्केट को एनालिसिस करने के लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज टर्म में देखने से काफी मतलब आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो चेंज कैन बी इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, अगर मोर पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा। तो परसेंट चेंज इन ओआई इज मोर कन्वीनियंट टू ऑब्जर्व, दिस डेटा आर अवेलेबल इन ऑप्शन चेन। वॉल्यूम आता है, तो ट्रेडेड वॉल्यूम इज हाउ मेनी टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट गोज टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड। तो जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो एक तो जितने लोग हैं उसी के अंदर वो वॉल्यूम मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेडिंग होते रहता है। तो कई बार होता क्या है कि ओपन इंटरेस्ट सेम रहता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उतनी बार ट्रेडेड हुआ, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ गया, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ गया, तीसरे हाथ से चौथा हाथ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ते जाता है, मतलब जितने ट्रांजेक्शन होते गए तो उतना जो है वो वॉल्यूम जो है बढ़ते गया। ठीक है, हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट उतना ही हो और वॉल्यूम बढ़ गया हो, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इनसाइड जो है ज्यादा हुआ। ठीक है, और कई बार होता है ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने को। अच्छा, तो जब सेलिंग कर रहे हैं, है ना, बाइंग वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम दोनों आपको दिख जाएगा, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, है ना। तो 50 के से ज्यादा वॉल्यूम जो होता है ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा संकेत होता है ना, मतलब ट्रेड में एंटर करने के लिए ऑप्शन बायर के लिए
एक अच्छा वो है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। वॉल्यूम डेटा इज अवेलेबल इन फ्यूचर चार्ट, फ्यूचर चार्ट में होता है वॉल्यूम डेटा, इंडेक्स चार्ट में नहीं होता, आपको बता चुका हूँ। और वॉल्यूम डेटा ऑप्शन चेन में भी अवेलेबल होते हैं। एलटीपी क्या होता है? एलटीपी मीन्स लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, ठीक है। तो इंडेक्स आर नॉट ट्रेडेबल ऑन चार्ट, इंडेक्स को चार्ट में ट्रेड नहीं कर सकते, फ्यूचर चार्ट को वॉल्यूम डेटा के लिए यूज करते हैं। और एक्चुअल ट्रेडिंग इज डन ऑन ऑप्शन प्राइस चार्ट। तो ऑप्शन प्राइस चार्ट आप मेरे वीडियो को फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ऑप्शन प्राइस चार्ट। तो ऑप्शन चेन जो होता है वहां से क्लिक करेंगे स्ट्राइक प्राइस पे, तो आपको पर्टिकुलर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का प्राइस चार्ट आ जाएगा, तो उस पर ट्रेडिंग होता है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड करता है? राइज या फॉल ऑफ प्राइस पे, विच डिपेंड ऑन मार्केट मूवमेंट, कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। तो अप ट्रेंड में आप कॉल बाई करके पैसे बना सकते हैं, और कॉल बाई करके और कॉल सेल करके, मतलब कि उसी को हम लोग कॉल लॉन्ग लॉन्ग बोलते हैं। और वैसे डाउन ट्रेंड में आप पुट लॉन्ग करके, यानी कि पुट लॉन्ग करेंगे, मतलब कि पुट बाय करके पुट सेल करेंगे, तो पुट लॉन्ग करके आप पैसे बना सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स, तो हमेशा लॉन्ग ही करेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो शॉर्ट करते हैं, ठीक है। पीसीआर क्या होता है? पुट टू कॉल रेशियो फ्रॉम ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव होता है ये। तो वो कितना पुट ओपन इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट, तो एक रेशियो मिल जाता है। तो जो है, अगर 0.8 है तो उससे 0.8 के ऊपर मतलब बुलिश होता है ना, और 0.8 के नीचे बेरिश होता है। फिर 0.8 मतलब 10 या 12 है तो मॉडरेटरी मॉडरेट हो जाता है बेरिश। और वही है, अगर ज्यादा हो जाए तो अ, वो जो है, मतलब पॉइंट, मतलब वो जितना अगर बढ़ जाए, है ना, 0.8 के ऊपर बेरिश मार्केट है, 0.8 के नीचे 0.8 के नीचे, सॉरी, 0.8 के नीचे बेरिश और 0.8 के ऊपर बुलिश मार्केट है। तो वो देख लीजिएगा वो। और अगर 0.2 है, 0.3 है, तो ये एक्सट्रीमली बेरिश है ना। और वैसे ही अगर ऊपर है वैल्यू 0.12, है ना, तो 0.8, 0.9 या 1.2, 1.3, है ना, 2, 4 ऐसा है, तो वो एक्सट्रीमली बुलिश सिचुएशन है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है यार, ये रेशियो देखिए, है ना, पुट और कॉल। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि पुट ओ आई, है ना, ये जो है क्योंकि सेलर्स का डेटा है, यानी कि उन लोग शॉर्ट करते हैं, उन लोग पुट शॉर्ट करते हैं और कॉल शॉर्ट करते हैं, तो ये शॉर्टिंग का डेटा है, ठीक है, बायर्स का डेटा नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग में रखिए। तो ये सेलर्स का डेटा है। तो पुट ओ आई बना है मतलब कि पुट शॉर्ट हुआ है वो, कॉल ओ आई बना है मतलब कॉल शॉर्ट हुआ है वो, है ना। तो ये जो है, तो जब शॉर्टिंग होता है ना, तो पुट बेच रहे हैं, है ना। तो पुट बेच रहे हैं कब बेचते हैं? जब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है इंडेक्स चार्ट में। और कॉल कब बेचते हैं? जब जब जो जो जब मार्केट गिरता होता है, रेड कैंडल बनता है इंडेक्स चार्ट में या फ्यूचर चार्ट में, तब हम कॉल शॉर्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट कर रहे हैं, पुट शॉर्ट कब करेंगे? जब ग्रीन कैंडल बन रहा है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि पुट शॉर्ट करने से ही मतलब ग्रीन कैंडल बनता है ऊपर, ठीक है, इंडेक्स चार्ट में। तो पुट आई ओ आई अगर ज्यादा है ना, कॉल ओ आई से, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? बुलिश होगा, ग्रीन होगा, है ना, ग्रीन कैंडल्स बनेंगे। और वही कॉल ओ आई, कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, है ना। तो ये सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉल शॉर्ट कर रहा है सेलर, इसका मतलब कि मार्केट जो है ग्रीन, ग्रीन नहीं है, रेड है इंडेक्स चार्ट पे, ठीक है। यानी कि कॉल ओआई ज्यादा है तो मार्केट जो है गिर रहा है नीचे। तो ये क्या है, 0.2, 0.3 ऐसा अगर आएगा, मतलब ये वो पुट ओआई कम है, कॉल ओआई ज्यादा है, तो पॉइंट में आएगा, तो ऑब्वियसली मार्केट जो है बेरिश है या एक्सट्रीमली बेरिश, ठीक है। तो ये डेटा आप और चेक कर लेना, ये सब कंटेंट आपको नेट पे मिलेगा।
ये है कि मैं ये सब चीजों को एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम बिगनर्स के लिए। आप इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, शायद उनको हेल्प मिले जो बिगनर्स हैं। अब बिल्डर्स देखते हैं। तो जो प्राइस ओपन इंटरेस्ट जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे जो है मार्केट का डायरेक्शन भी डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये डेटा, प्राइस डेटा और ओपन इंटरेस्ट डेटा से बिल्डअप, क्या बिल्डअप है हम देख सकते हैं ना, तो उससे मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो ये जो है वो आई पल्स का जो स्नैपशॉट मैंने ले लिया है, एलटीपी मतलब वही लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप, तो मार्केट डायरेक्शन अपवर्ड होता है इंडेक्स चार्ट या फ्यूचर चार्ट में। ठीक है, और ये जो है अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं। तो मार्केट जो है डाउन साइड हो रहा है, मतलब शॉर्ट सेलिंग हो रही है वहां पे। ठीक है, तो शॉर्ट बिल्डअप है, तो वहां पे हम जो है ऑप्शन बायर जा सकता है। तो ये दो सिनेरियो जो होता है इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन बायर के लिए, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। जब मार्केट अप होता है तो कॉल बाय बाय करने के लिए जाएगा ऑप्शन बायर, और जब शॉर्ट बिल्डअप बनेगा तो ये मार्केट में पुट बाय करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें, अगर वही एलटीपी इंक्रीजिंग है और ओआई डिक्रीजिंग है, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने शॉर्ट बेचा था उन लोग फिर से उसको खरीद रहे हैं, तो उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा अप मूवमेंट होता है, लेकिन ये ट्रेड ट्रेड के लिए उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, वैसे अगर एलटीपी जो है प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओआई भी डिक्रीज हो रहा है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि वही है, मार्केट जो है इंडेक्स चार्ट पे डाउनवर्ड दिखाएगा। तो ऑप्शन बायर को ये दो जो है लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, मेन फोकस। बाकी चार्ट एनालिसिस के लिए इसको भी समझ सकते हैं अपन। तो जैसे यहाँ पे देखो वही इंटरप्रिटेशन, ये जो है स्पॉट प्राइस बोलते हैं इसको। ठीक है, वही बैंक निफ्टी के इंडेक्स का प्राइस है ये, एलटीपी। अब उसमें देखो 310, 281, 294, 288, 286, है ना, या 310, 281, 294, 288, 286, तो कम ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये इतना कम ज्यादा हो रहा है प्राइस में चेंज और ओआई में चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, है ना, प्राइस में चेंज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ओआई कम हो रहा है, माइनस में है, तो शॉर्ट कवरिंग, है ना। और यहाँ पे एलटीपी चेंज नेगेटिव में है, यानी कि प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है और ओआई भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, और वैसे यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ा, है ना, 81 से 94, 12 रुपए बढ़े, और ये जो है ओआई चेंज जो है यहाँ पे 7450। ठीक है, तो ये लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग इंक्रीज। और यहाँ पे देखो 294 से 288, 6 रुपए कम हो गए, तो यहाँ पे, और ये ओआई भी जो है, ओआई यहाँ पे पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीज किया है, तो ये शॉर्ट बिल्डअप है। अब यहाँ पे प्राइस भी डिक्रीज हुआ है और ओआई भी नेगेटिव में है, यानी कि डिक्रीज किया है, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये बिल्डअप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, वाई प्राइस और टाइम, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, कॉल ओआई एनालिसिस और पुट ओआई। तो ये ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट, जो ये लैक्स में है, करोड़ और लैक्स में, यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, लेफ्ट साइड में ओआई और राइट साइड में प्राइस। ग्रीन वाला जो है ओआई चेंज दिखा रहे हैं और ये उसके अकॉर्डिंगली जो है प्राइस। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉल ओआई एनालिसिस और पुट ओआई एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस आप देख सकते हो, इधर टाइम कौन से समय में क्या हुआ। तो ये अवेलेबल है ओआई पल्स में। वैसे कॉल ऑप्शन चार्ट और पुट ऑप्शन चार्ट, तो इसमें भी आप वैसे ही चेक कर सकते हैं। ये आईवी का डेटा है, कैंडल्स है, ओआई, वी वेब, आईवी और वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम डेटा दिया। तो ये कॉल के लिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लिए एनालिसिस चार्ट है। इसमें अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है, आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बिना भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है देखिए कॉल ओआई जो है ग्रीन में है और पुट ओआई जो है रेड में है। ये ओआई डेटा हमेशा सेलर्स के पर्सपेक्टिव में होता है, यानी कि
कॉल वाई मतलब कि सेलर ने इतना शॉर्ट किया है, ठीक है। पुट वाई मीन्स इतना मतलब इतने सेलर्स जो है शॉर्ट किए हैं पुट, ठीक है। तो ये जो है सेलर्स के पर्सपेक्टिव में होता है, बढ़ना या घटना। मतलब अगर कॉल वाई ज्यादा है मतलब कि कॉल शॉर्टिंग हुई है, मतलब कि मार्केट डाउनवर्ड जाने के चांसेस ज्यादा है। और पुट वाई ज्यादा है ना, तो पुट शॉर्टिंग हुई है मतलब कि मार्केट जो है अपवर्ड जाने के चांसेस ज्यादा है। अब आते हैं ये ओआई कुमुलेटिव ओआई, तो भाई अगर ये रेड में है और ये कॉल ओआई, ये पुट ओआई। कॉल ओआई ज्यादा है यानी कॉल की शॉर्टिंग हुई है, यानी कि मार्केट जो है इंडेक्स चार्ट में डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, यानी कि रेड कैंडल्स बनेंगे। और है ना, ये ज्यादा है करके तो ये डाउनवर्ड मार्केट का अ, वो है, इंफॉर्मेशन है। और ये इंडिविजुअल ओआई जो स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हैं, है ना। और ये ओआई डेटा ही है, कॉल ओआई और पुट ओआई ना। कॉल ओआई जो है देखो यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। और ये पुट ओआई में ये ज्यादा चेंज है, मतलब कि मार्केट जो है अपवर्ड मूवमेंट ज्यादा लिया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये देखो ऐसा अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है मार्केट। इसका मतलब ये रिसेंट। फिर ये हीट मैप चार्ट आता है, जो कंपोनेंट जो मैंने बताया था ना, बैंक निफ्टी के 12 कंपोनेंट है। तो ये एक ऑब्स्ट्रा करके है, तो वहां पे जाके हीट मैप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये कलर ग्रीन कलर मतलब कि मार्केट जो है पॉजिटिव है, ग्रीन में मतलब अपवर्ड जाएगा। और रेड में है मतलब कि डाउनवर्ड जाएगा। तो इसमें कलर मैप के बेसिस पे आप देख सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग कलर रहेगा उस बेसिस पे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ऐसा आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट मैप आपको बैंक निफ्टी का और फिर निफ्टी 50 का भी मिल जाएगा, ठीक। वैसे ऑप्शन में ये ओआई डेटा मिल जाएगा, है ना। ये ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और ये पीसीआर, ठीक है। पुट टू कॉल रेशियो वही है कि पुट ओआई और कॉल ओआई। तो ये हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप कान खोल के और सुन लीजिए और अपने दिमाग में भर लीजिए कि हम तो हैं ऑप्शन बायर, लेकिन ये सब डेटा जो है ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है उस चीज को एनालिसिस करके हम लोग ऑप्शन बायर लोग अपना डिसीजन बना रहे हैं, ये चीज है, ठीक है। तो वही है। तो कॉल पुट ओआई ज्यादा है और कॉल ओआई कम है, मतलब कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, क्योंकि ये सेलर के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। पुट शॉर्टिंग होता है मतलब मार्केट ऊपर जाता है, कॉल शॉर्टिंग होता है मतलब मार्केट नीचे जाता है, ठीक। ऑप्शन ये सब डिटेल है, ये आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देख वाई, ओ आई चेंज, पीसीआर यानी कि पुट टू कॉल रेशियो, है ना। डेल्टा डेल्टा भी है, वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो बाद में बता सकता हूँ मैं। अगर आपको जानना हो तो अगेन कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। फिर एफ आई आई और डी आई आई क्या होता है ना। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एफ आई आई बोलते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को डी आई आई बोलते हैं। तो ये जो है उनके डेटा, तो कितना लॉन्ग किया कितना शॉर्ट किया। लॉन्ग मतलब खरीदा, शॉर्ट है ना। लॉन्ग किया मतलब बाय करके सेल करना, है ना। तो लॉन्ग करना, शॉर्ट करना, तो सेल टू बाय, है ना। तो ये शॉर्ट करना, नेट फ्यूचर्स इतना, है ना। लॉन्ग कॉल्स, शॉर्ट कॉल्स, नेट कॉल्स, तो ये पॉजिटिव में है, ठीक है। और वही है नेट पुट्स, ठीक है। तो ये और टोटल नेट ये है। तो नेट पॉजिटिव में है ना। इतना पैसा इतना पैसा, नेट पुट लॉन्ग पुट किया और शॉर्ट पुट, टोटल इतना जो है नेट पुट, टोटल टोटल लॉन्ग इतना हुआ 16,66,281। और यहाँ पे टोटल शॉर्ट हुआ 16,44,438। तो टोटल शॉर्ट को किए तो ये नेट जो है अमाउंट इतना जो है पॉजिटिव में रहेगा। वैसे ही जो है क्लाइंट और प्रो और डीआईआई, तो ये एफआईआई जो है
है ना, जिधर है मार्केट उधर मूव करता है, ठीक है। ग्रीन इंडिकेट्स लॉन्ग पोजीशन, रेड इंडिकेट शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप, अब एक बेसिक ट्रेडिंग सेटअप बता देता हूँ। तो ईएमए, आप ये ऐसे बैंक निफ्टी में जाना, इंडिकेटर में सर्च किए करना ईएमए, और उसमें सेटिंग में जाना। तो सेटिंग में एक 5 ईएमए, जो लेंथ आपको बाय डिफॉल्ट 9 मिलेगा, उसको एक ईएमए में 5 डाल देना। फिर एक बार ईएमए और सिलेक्ट करना, है ना। ईएमए को 3 बार सिलेक्ट कर लेना, तो ऐसा 3 बार आ जाएगा। तो एक बार 5 सेट करना लेंथ, एक बार 20 सेट करना, और एक में 200, और कलर जो है अपने हिसाब से, जैसे मैंने ब्लू, ब्लैक और ये किया है, ठीक है। तो स्टाइल में जाके कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है 5 और 20 का क्रॉस ओवर होता है ना, वहां से मार्केट जो है डायरेक्शन चेंज करता है। तो ट्रेडिंग के समय वही देखना रहता है, जैसे ये क्रॉस किया तो देखो डाउनवर्ड है ना। तो ये एकदम बेसिक सेटअप है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो ये सेट करके ऑब्जर्व करना मार्केट, शुरू में एकदम ट्रेड करने में मत लग जाना, इनिशियली आपको ऑब्जर्व करना है। और ये 200 ईएम है जो है, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव रहता है मार्केट, और नीचे जो है निगेटिव रहता है। एडवांस चार्ट सेटअप, तो ये वी वेब, वी डब्ल्यू एम है और सुपर ट्रेंड, है ना। तो वी वेब जो है एक इंडिकेटर है, वैसे वी डब्ल्यू एम है सुपर ट्रेंड। तो और आर एस आई और ओपन इंटरेस्ट, ये भी इंडिकेटर्स है। ये ओ एस पी एल जो है ओ आई पल्स वालों का स्पेशल है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं, आप नोट करके रख लो, कभी देखना, लगा के देखना, है ना। ट्रेडिंग व्यू में एक समय में आप सिर्फ 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, वी वेब, वी डब्ल्यू एम है, सुपर ट्रेंड यहाँ पे है, आर एस आई और ओपन इंटरेस्ट। तो ये ओ आई पर काफी अच्छे सॉफ्टवेयर मुझे लगा, मैं मतलब विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखो, मुझे पर्सनली अच्छा लगा ये चीज। फिर आते हैं इंडिकेटर्स में, तो ये वही है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वॉल्यूमेट्रिक मूविंग एवरेज प्राइस, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, पिवेट्स, बॉलिंगर बैंड, और लॉट ऑफ इंडिकेटर, बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है मेन मेन आपको बता दिया हूँ, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं, तो आपको अगर अगेन इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना। फिर ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन, अकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट स्ट्रक्चर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अभी मैं और लंबा नहीं बना सकता, लेकिन ये सब चीजें हैं जो जानना जरूरी है, इस कारण यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। फिर ट्रेडिंग व्यू में रेडीमेड 2 टूल्स हैं, एक निफ्टी डैशबोर्ड है या बैंक निफ्टी डैशबोर्ड, और V2। तो यहाँ पे जाके निफ्टी डैशबोर्ड सेलेक्ट करके आप करेंगे तो ऐसा आपको डेटा आ जाएगा। ये देखो बहुत सुंदर सा डेटा विथ इंडिकेटर्स, ये पूरा आ जाएगा आपने यहाँ पे, ये पूरा सब चीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो एनालिसिस के लिए। वैसे ऑप्शन है स्कैल्पिंग V2 सेलेक्ट करके, ये ऐसे आपको पूरा डेटा आ जाएगा, बहुत प्यारा सा एक जगह सब चीज, ठीक है। तो ये जो है, ये जो आप कलरफुल दिख रहा है, ये फिबोनाची, इसमें देखिए एक सर्टेन रेशियो है फिबोनाची। तो ये जैसे ऐसे मैंने ड्रॉ किया नीचे से ऊपर अप ट्रेंड, देखो ये 0.5 0.6, ये जो इम्पोर्टेंट होता है रिट्रेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे नीचे आके ऐसा रिट्रेसमेंट करता है, या पुल बैक भी बोलते हैं उसको। मार्केट स्ट्रक्चर का अभी मैंने नहीं डाला है, इंडिया में भी देख लेते हैं। अ, ये जो है 1 2 3 4 5 A B C, तो ये जो है एक इलियट वेव का पैटर्न है। इसको भी ट्रेडिंग में आपको मिल जाएगा, और ट्रेड के लिए यूज करते हैं। इलियट वेव एक सर्टेन पैटर्न है ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, तो इस पे बेसिस पे हम पोजीशन बनाते हैं। फिर कैमरेला पिवट, एक पिवट है, एक होता है स्टैंडर्ड पिवट, एक होता है कैमरेला पिवट। तो ये कैमरेला पिवट जो होता है काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो अगर अगेन इस पे डिटेल चाहिए रहेगा तो बता देना, तो यूट्यूब में तो काफी वीडियो है वैसे, अगर मेरे इससे जानना चाहते हो तो बता देना। फिर आते हैं प्रीवियस डे ओ एच एल सी। ओ एच एल सी में ओपन, हाई, लो और क्लोज, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ओ एच एल सी डेटा होता है, तो वही है, ये प्रीवियस डे का है ना। तो ये जो कलर कोडेड है, तो यहाँ से प्रीवियस डे का जो ओ एच एल सी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसी कारण ये चीज आपको बता रहा हूँ।
फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, चार्टिंग वेबसाइट, ट्रेडिंग व्यू, गो चार्टिंग, चार्ट आईक्यू, मार्केट अपडेट के लिए इन्वेस्टिंग डॉट और मनी कंट्रोल। ओआई एनालिसिस के लिए ओआई प्लस बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है। एनएससी इंडिया से कर सकते हो, ऑप्स्ट्रा से कर सकते हो, सेंसिबल से कर सकते हो। ब्रोकर से धन, जेरोधा, एलिस ब्लू, फायर एंजल, फिनवेसिया, ट्रेडमार्क, ये सब चीज। और तो लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली खुद भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। लिंक में रेफरल लिंक का मुझे थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा अगर करोगे तो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 या 1:2, 1:3, 1:5 इस टाइप का है। जनरली 1:2 के आसपास रखना चाहिए, वही अच्छा होता है रिस्क रिवार्ड बिगनर्स के लिए। और मार्केट को हमेशा आप थोड़ा दो और ज्यादा लो, ये चीज है। तो स्टॉप लॉस लगा के ही करना पड़ता है, नैकेड ट्रेडिंग कभी ना करना। नैकेड ट्रेडिंग में बहुत नुकसान होता है, ठीक है, आपका कैपिटल यूं कट जाता है। तो हमेशा जो है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना। साइकोलॉजी तो ये कुछ इमोशंस हैं जो मार्केट ट्रेडिंग करते समय बहुत हावी होते हैं। ग्रीड होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर, ओवर ट्रेडिंग करना, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव उसी के अंदर है। रिकवरी माइंडसेट कि लॉस हो गया तो फटाफट मुझे रिकवरी करना है। ओवरनाइट बिकमिंग रीच मेंटेलिटी, मतलब आज ट्रेड करता हूँ और करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा है। और एस्ट्रोलॉजी वगैरह का यूज करना, ये सब जो है मार्केट में काम नहीं आते। अब ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया। अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये मेरा जो है अकाउंट नंबर है, आप ऑब्वियसली स्कैन करके पे कर सकते हो आप। सोशल नेटवर्क में मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके, या फिर ये है लिंक। तो थैंक यू आप सबको। और और कुछ अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कर दिए, मैं बताऊंगा।